हैप्पी दिवाली, वो भी राहत वाली। जी हां, नमस्कार। देश का सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं रैत राकेश टंडन। देश में बढ़ती महंगाई के पीछे सबसे बड़ा कारण यानी महंगे तेल को लेकर आखिर सरकार जागी है। केंद्र सरकार ने दिवाली के मौके पर एक्साइज ड्यूटी में कमी का ऐलान कर जनता को बड़ी राहत दी है। वहीं केंद्र के ऐलान के बाद बीजेपी शासित 12 राज्यों को मिलाकर कुल 15 राज्यों ने वैट में भी कटौती का ऐलान कर दोहरी राहत दी है। जी हां, वहीं विपक्ष ने मोदी सरकार के इस ऐलान को नौटंकी करार दिया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तो यहां तक कह दिया कि सरकार को कुल 50 रुपए कटौती का ऐलान करना चाहिए, क्योंकि सरकार अगले कुछ दिनों में फिर से पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ा सकती है। ऐसे में राहत पर भी सियासत शुरू हो गई है। हालांकि कांग्रेस शासित राज्यों में जनता को अभी भी राहत का इंतजार है। ये राहत कब तक मिलेगी ये देखना होगा, लेकिन महंगे तेल के इस खेल को हम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि पहले रेट्स क्या थे, अब रेट्स क्या हैं। अगर टैक्स कम होता है, एक्साइज कम होता है और वैट कम किया जाता है तो रेट्स क्या होंगे, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे। महंगे पेट्रोल और डीजल का गणित क्या है, ये आपको समझाते हैं। जी हां, महंगे पेट्रोल और डीजल का अंक गणित क्या कहता है, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले दिल्ली की बात करते हैं कि दिल्ली में क्या रेट्स हैं। जी हां, पेट्रोल और डीजल के क्या रेट हैं। 109 रुपए पहले कीमत थी। अब दिल्ली की अगर आप बात करें तो 109 रुपए कीमत थी, लेकिन अब घटकर 103 रुपए हो गई है। जी हां, हम लगातार आपको लीटर वाइज बता रहे हैं और बता रहे हैं कि कितना कितना टैक्सेस है, वो कहां पर कितना पहले लगता था, कितना आप दे रहा था। ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। कर कितना लग रहा था। जी हां, 0.28 पैसे जो था वो प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार को जा रही थी। 32 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर जो थी वो भी सरकार को जाती थी। 31 रुपए 80 पैसे पहले जाती थी वैट, ये राज्य सरकारों को मिलता था। अब आपको दूसरे टैक्सेस के बारे में बताते हैं। जी हां, और कौन कौन से टैक्सेस, यानी अगर रॉ पेट्रोल या डीजल आता है तो उसमें क्या क्या टैक्स लगता है, यह हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। 25 रुपए के ऊपर प्रति लीटर टैक्स लगता था और डीलर कमीशन क्या होता था, 14 रुपए 97 पैसे डीलर कमीशन होता था। 3 रुपए 90 पैसे डीलर का कमीशन होगा, माफ करिएगा, 14 रुपए टैक्स लगता था। 3 रुपए 90 पैसे प्रति लीटर डीलर का कमीशन होता था और 2 रुपए 61 पैसे कुल कीमत पर लगाए जाते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि पहले तेल कितने का था, अब तेल कितने का है। कटौती के बाद आपको क्या राहत मिली है, ये हम आपको समझाते हैं कि अब कितने का तेल आपको मिलेगा, जेब पर क्या असर होगा। पहले क्या था, 109 रुपए 59 पैसे प्रति लीटर था। अब जो कीमत है ड्यूटी घटाने के बाद वो 98 रुपए 42 पैसे हो गई है, यानी 6 रुपए प्रति लीटर घटा है। और पहले क्या था, जी हां, पहले की कीमत आपको बताएं कि 11 रुपए 75 पैसे इस पर टैक्स लग रहा था, उसको भी घटाया गया है। पहले जो कीमत थी डीजल की 103 रुपए थी, अब घटकर 86 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गई। गुजरात में तेल गणित क्या है ये आपको समझा रहे हैं। यूपी में महंगे तेल का गणित क्या था ये हमने आपको समझाया। अब हम आपको गुजरात बताते हैं कि गुजरात में तेल का गणित क्या है। जी हां, गुजरात की अगर बात करें तो 106 रुपए था, अब लगभग 94 रुपए हो गया, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों के रेट घटे हैं। डीजल की अगर बात करें तो 105 रुपए था, अब लगभग 86 से 87 रुपए हो गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कहां कहां कितने पैसे कम हुए हैं। हालांकि विपक्ष ने जोरदार हमला बोला है, कहा और पैसे कम होने चाहिए थे। लालू प्रसाद यादव ने कहा कि 50 रुपए कम होने चाहिए थे। हालांकि बीजेपी शासित राज्यों ने अपने जो राज्य सरकार के टैक्स हैं उसको घटा दिया है। आज सरकार के अचानक से एक्साइज ड्यूटी कम करने पर विपक्ष ने तंज कसा है और इसे उपचुनाव में बीजेपी की हार का असर बताया। में बीजेपी साफ हुई, जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी ताकत दिखाई, लोगों ने उस ताकत में अपने कदम से कदम मिलाया, उसका नतीजा ये हुआ कि एक ही दिन में 10 रुपए प्रति लीटर डीजल कम हो गया और पेट्रोल 5 रुपए प्रति लीटर कम हो गया। तो मैं तो कहूंगा अब देशवासियों को सबको कहना चाहिए थैंक यू राहुल जी, क्योंकि राहुल जी ने ये 10 रुपए और 5 रुपए प्रति लीटर कम करवाए हैं, वरना मोदी सरकार का अहंकार तो इसको करने को तैयार ही नहीं था। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम पेट्रोल के 5 रुपए प्रति लीटर कम करें तो 17 अक्टूबर की रेट को पहुंचेंगे, मतलब 15 दिन पुरानी रेट पर है हम। 70 रुपया में जब 70 रुपया हुआ था तो महंगाई इनको डाइन नजर आती थी।
अब जो है 100 से पार चला गया तो महबूबा हो गई है। ये 5 रुपए क्या 50 रुपए 70 रुपए हाई तो बात है, तो 70 के नीचे तो लाओ। नरेंद्र मोदी जी जो नाटक किए हैं 5 रुपये घटाने का डीजल फ्यूल पर से, ये बोगस आपको मन में सीरियस बात है। 50 रुपया कम करिए। आज मोदी सरकार ने 5 रुपए पेट्रोल पे और 10 रुपए डीजल पे टैक्स कम करके बता दिया लूट कौन रहा था। 55 रुपए 60 रुपए पर लीटर पेट्रोल डीजल तब बिका जब $140 पर बैरल दुनिया की बाजार में था, यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, और आज तो $100 भी नहीं है। उसके बाद ये $110 पे बेच रहे, 110 रुपए प्रति लीटर बेच रहे थे। तो ये तो जनता की जेब पे डकैती। पेट्रोल और डीजल को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। जी हमारे साथ नवीन कुमार हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से, अतुल लोड़े पाटिल साहब हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, विजय राठी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की ओर से, और अजय बंसल जी हमसे जुड़ रहे हैं, वो अध्यक्ष हैं पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन के। आप सबका बहुत स्वागत है और आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी पैनलिस्ट को। शुरुआत नवीन कुमार जी आपसे करता हूं। नवीन जी, रेट्स आपने घटाए और रेट्स कम हुए, एक तोहफा आप कह सकते हैं मोदी सरकार की तरफ से दीपावली पर मिला, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस 5 और 7 रुपए से कुछ नहीं होगा। हमने अभी लालू प्रसाद यादव जी को सुना, प्रमोद तिवारी जी को सुना, तेजस्वी को सुना, सब ने कहा कम से कम 50 रुपए घटाइए क्योंकि आगे आने वाले समय में और कीमत बढ़ने वाली। यानी जो आपने दिया है अभी विपक्ष उससे संतुष्ट नहीं है। नवीन जी। राकेश भाई, आप सभी को और आपके माध्यम से जितने दर्शक देख रहे हैं सबको दीप उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार है और वो भी इसलिए कि आज तो अयोध्या की धरती पर स्वर्ग उतरा हुआ है। ऐसे में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल पर जब रेट घटाए, यानी कि एक्साइज ड्यूटी कम की, तब भाजपा शासित, आप ही ने बताया, राज्यों ने 12 से अधिक राज्यों ने अपने वैट को भी कम किया है और उत्तर प्रदेश में तो जो डीजल है वो 22 रुपए से भी ज्यादा कम हो गया है। लेकिन जो विपक्ष के लोग अब ये कह रहे हैं कि पेट्रोल में 50 रुपए कम हो या फ्री में 2 लीटर मिले, XYZ जो भी कह रहे हैं, उनसे पूछो कि उनके शासित राज्य वैट क्यों नहीं कम कर रहे हैं। ठीक है, अभी भी क्यों लूट रहे हैं। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लूट रही है, कांग्रेस जो है राजस्थान ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, कहीं एक खाना को कम नहीं किया है। यहाँ मतलब जो लोग उनके सहयोगी दल के लोग हैं जो कांग्रेस के साथ में जब तक चले हैं या चलने वाले हैं, वो भी उनके बारे में बोलने को तैयार नहीं है। उनके शासित जहां उनका शासन है वहां जनता को लूटेंगे, ठीक है, वहां जनता को नोचेंगे। ठीक है नवीन जी, आपने एक वैलिड पॉइंट दिया है, मैं उस वैलिड पॉइंट को लेकर जाता हूं। सीधे अतुल जी के पास जाता हूं। अतुल पाटिल जी हमारे साथ हैं। अतुल पाटिल जी से बात करता हूं। अतुल जी, क्या दिक्कत है? डेली कांग्रेस पार्टी ट्वीट करती थी, धरना देती थी, सब कुछ करती थी। आज आप अपने राज्यों से क्यों नहीं कहते कि साफ वैट कम करिए? जब एनडीए शासित राज्य कम कर सकता है तो कांग्रेस को दिक्कत क्या है? अतुल जी, शर्म नहीं आती भाजपा वालों को? हड्डियों से खून चूसा इस देश का, हर तरह महंगाई है। नहीं अतुल जी, मुद्दे पे बात करिए, खून चूसने की बात मत करिए। जब मैंने एक सवाल आपसे पूछा है और सीधा सवाल पूछा है कि क्या राज्य सरकार जहां कांग्रेस शासित राज्य है या जहां अलायंस है, आप वहां पैसा कम करेंगे या नहीं करेंगे? पहले इसका जवाब दीजिए, तब राजनीति करिएगा। रजत जी, कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं मैं। बेस प्राइस अगर 48 रुपया है तो हमारे वक्त जब $160 मैं अतुल जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप अपने जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां टैक्स आप कम करेंगे या नहीं करेंगे? पहले इसका जवाब दे दिए, फिर आगे राजनीति होगी। आप पहले केंद्र की अर्थव्यवस्था की जो नीति है उसको समझिए। मैं अर्थव्यवस्था बहुत लंबी नीति है, पूरे दिन आपसे बात करूंगा अर्थव्यवस्था पे। एक छोटा सा सवाल है कि सेंटर ने अपने टैक्सेस कम किए, एनडीए शासित राज्यों ने टैक्स कम किए, दिवाली का मौका था, आपने अब तक क्यों नहीं किया? एक सीधा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए इसका। मैं आपको पूरा जवाब दे रहा हूं, आप सुन लीजिए, सिर्फ मुझे 30 सेकंड का समय दीजिए। दिया। आप राजनीति सियासत समझ लीजिए क्या है।
बेस प्राइस आपने दिखाई 48 है, मेरे हिसाब से तो कम है। हमारे वक्त जब $160 था तो ₹3.56 था, जोड़ दो आप तो 52 रुपये पेट्रोल जाएगा नहीं, 45 रुपए के ऊपर डीजल जाएगा नहीं। ये यार सच्चाई है। सीधा अब सवाल आपने पूछा, राज्य जलेबी सरकारों की करने बात लग गए की। राहुल अब गांधी आपने की राज्य तरफ, सरकार, उसके क्या नवीन जवाब कुमार क्या जी देंगे? थोड़ी तसल्ली रखिए, सच्चाई सुनने की हिम्मत रखिए। वैट एड वेलोरम पे होता है। अब इन्होंने क्या हाँ किया? बोलिए बोलिए बोलिए, आपने तो सुना। केंद्र राज्य बोलिए। संबंधों में जो टैक्स डिवोल्यूशन एक होता है, जो पैसा के राज्यों को मिलता है, दूसरा होता है जीएसटी का कंपेंसेशन 2022 तक देने का जो कानून बना है पार्लियामेंट में, वो कानून है। और तीसरा साझा योजनाएं होती है केंद्र और राज्य सरकार की। महाराष्ट्र के सरकार को अब तक 96,000 करोड़ तक का बकाया इस सरकार ने दिया नहीं है। गुजरात को बराबर मिल जाता है, एमपी को बराबर, जहां जहां बीजेपी शासित राज्य है वहां सब मिल जाता है। भैया अब सुनो GST आपको, आने के आप बाद थोड़ा सा जानकारी रखिए पाटिल देखिए, साहब। फिर आप कहेंगे साहब मुझे मौका नहीं मिलता माइक। मैं आपसे एक अतुल जी, सवाल क्या पूछ रहे हैं, सीधा क्या जवाब सीधा दे रहे हैं? सवाल पूछ रहा हूं कि जो राज्य है जहां कांग्रेस भाई, अलायंस हरियाणा, है, पंजाब, झारखंड में, राजस्थान, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, पंजाब में, उसके बाद छत्तीसगढ़ में, क्या वहां आप कुछ रियायत देंगे या नहीं देंगे? सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए। आप कह रही साहब हम नहीं देंगे। रजत जी, आप पत्रकारिता कीजिए, भाजपा के प्रवक्ता मत बनिए। मैं प्रवक्ता नहीं बन रहा हूं भाजपा का, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ अरे रहा यार, हूं। आपसे तो आप सवाल मुझे पूछो थोड़ी ना, समझा भाजपा रहे का हैं। प्रवक्ता। आप कह रहे हैं बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया। आप मुझे ये बताइए कि आप अपने राज्य में टैक्स कम करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सवाल है, मत बताइए। कोई बात नहीं, जनता देख रही है। अतुल जी, जनता देख रही है, बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, हमारी सत्ता ठीक है। आएगी तो हम बिल्कुल फ्री में कर दीजिएगा आप, पूछो उनको, फ्री में कर दीजिएगा आप। मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं कि आप रेट कम करेंगे या नहीं करेंगे? सीधा सवाल है, सीधा जवाब होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नवीन जी आऊंगा आपके पास। दिए नहीं जाते। हमारे साथ विजय राठी जी भी हैं। विजय राठी जी समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी है, लोग इसको चुनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। राठी साहब, लोगों का यह कहना है कि जो मंडी में हार हुई या विपक्ष, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, मध्य प्रदेश में, हिमाचल में जीता, हमने सुना वहां पर मुख्यमंत्री को कि एक महंगाई बहुत बड़ा इश्यू था, इस कारण हम हारे, पहली बात। तो क्या उस वजह से इसको कम किया गया? क्या इसका इफेक्ट जो 5 राज्यों में चुनाव है उसमें भी देखने को मिलेगा? राठी जी। सबसे पहले तो देखिए टंडन जी, आपके चैनल के माध्यम से करोड़ों दर्शकों को, सबको और आपको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा ये है कि ये तो सही बात है ना, बिल्कुल। ये तो आप इनके मूल में जाइए, आप पुराने उदाहरण देख लीजिए। अगर सवाल उठने हैं तो ये तो सही सवाल उठाए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है। आप ये बताइए, एक्साइज ड्यूटी कम की है 3 साल में पहली बार। 2014 में जब प्रधानमंत्री बने थे उस टाइम पर डीजल के रेट क्या थे? से भी ऊपर है। वित्त मंत्री कहती थी कि हमारे तो हाथ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हाथ में था ना, इंतजार किस बात? आपने पहले रेट बढ़ने दिए, आप पहले 50 से 60 रुपए बढ़ाने देते, अंतर उसका इतना हो जाता है, फिर 5 से 10 रुपए घटा देते, तो क्या जनता बेवकूफ है? समझ में नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात, सवाल ये नहीं है कि आपने कितने कम किए, किस समय पे कम किए। तो सच है कि चुनाव में जो हार मिली है उन्हें पता, आने वाले ठीक है, समय में चुनाव सबसे बड़े, देखिए सबसे बड़े यूपी में, मुझे कंप्लीट करने दीजिए 5 सेकंड, मैं चुप बैठा था, बोल नहीं रहा था, 5 सेकंड दीजिए। आने वाले टाइम में सबसे बड़े उत्तर प्रदेश में चुनाव है, जो सबसे खास चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इसको वहां अपनी स्थिति पता। इसीलिए देखिए सवाल उठना लाजमी है कि आपने किस समय पे कम किए। सवाल ये नहीं है कि आपने क्या कम किया, सवाल ये है कि इतनी महंगाई आपके समय पे बढ़ क्यों रही है। और उसका रीजन सीधा सीधा, जब से आपने डीरेगुलेशन ऑफ डीजल प्राइसेस किया 2014 से, प्राइवेट कंपनियों को आपने कीमत निर्धारित करने के लिए सौंप दिया, तो महंगाई तो बढ़नी ही है। और जब डीजल के प्राइसेस बढ़ेंगे तो हिंदुस्तान में हर चीज की महंगाई बढ़ेगी। मूल सवाल हम लोग क्यों नहीं उठाते कि आपने प्राइसेस का डीरेगुलेशन क्यों किया? महंगाई तो उससे बढ़ती है ना, आप चाहे 20 रुपए कम कर दीजिए, चुनाव खत्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर बढ़ जाएगा। ये जो कुछ टाइम के लिए कम किया जाता है रेट, इस पर बहुत वाहवाही या ताली बजाने की जरूरत नहीं है। सवाल ये है कि इतनी महंगाई बढ़ क्यों रही है, तेल के प्राइसेस कंट्रोल में सरकार के क्यों नहीं है, उस पर हम डिबेट क्यों नहीं करते। और उसमें सीधा सीधा ये है कि आपने जो डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर जो प्राइवेटाइजेशन आपने किया है, जो कंपनियों को आपने, चाहे वो बड़े बड़े धन्ना सेठ हो, उनको जो आपने तेल हवाले कर दिया है, तो प्रॉफिट तो अपना मैक्सिमाइज करेंगे वो। विजय राठी जी आप रहिए, अतुल पाटिल साहब आप भी रहिए, नवीन जी रहिए, अजय बंसल जी आपके पास भी आएंगे। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है, उसके बाद समझेंगे कि आखिर तेल पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है और कांग्रेस शासित राज्य कब पैसे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। सीधे अपने पैनल की तरफ चलते हैं। हमारे साथ नवीन कुमार जी हैं बीजेपी की तरफ से, अतुल लुड़े पाटिल साहब हैं प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से, और विजय राठी साहब हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से। विजय राठी जी, आप बोल रहे थे क्योंकि मुझको ब्रेक पर जाना था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा। विजय जी ठीक है, हाँ आप ही के पास आ रहा हूं। विजय जी, मैं ये बात समझना चाह रहा हूं, ठीक है एक शुरुआत हुई है, मैं ये नहीं कहता कि साहब आप कुछ तो हुआ, 10 रुपए 7 रुपए भी वाजिब होते हैं आज के दौर में, महंगाई के दौर में। अगर कुछ हुआ है, एक कदम आगे सरकार बढ़ी है, और कई ऐसे राज्य थे एनडीए के जिन्होंने और अपनी तरफ से भी वैट कम किया है, तो कम से कम एक अच्छी शुरुआत है। हमको बोलना चाहिए कि हाँ शुरुआत अच्छी है, लेकिन और एक्साइज और वैट और कम होना चाहिए। राठी साहब। नहीं देखिए राकेश जी, शुरुआत अच्छी है, लेकिन यकीन कैसे करें हम? मैंने जैसे पहले आपसे बताया कि पिछले वाले उदाहरण अगर हम देखें, आप भूल गए 1 दिसंबर 2017 जब उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव समाप्त हुए थे, उसके तुरंत जैसी वोटिंग खत्म हुआ, उसके तुरंत नेक्स्ट डे 13% पावर टैरिफ उत्तर प्रदेश में बढ़ा दिए थे योगी जी ने। और अभी ये देखिए 20 दिसंबर 2021 की बात है, इसमें निर्मला सीतारमण उस समय तो वित्त मंत्री, उन्होंने बोला कि हम तो धर्म संकट में फंस गए, ये मार्केटिंग कंपनियों के हवाले हैं, रेट का कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, अगर हम उनका बयान सही माने तो फिर आप कैसे एक्साइज ड्यूटी कम कर सकते हैं? इसका मतलब आपके हाथ में था। आपने उस समय कौन झूठ बोल रहा था? प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि वित्त मंत्री झूठ बोल रही थी? और अगर वित्त मंत्री की बात को हम सही माने तो आपने फिर डीरेगुलेशन डीजल का क्यों किया? सरकार ने अपने हाथ से क्यों जाने दिया? अगर डीजल हाथ से चला गया तो वही तो महंगाई बढ़ने का मेन रीजन है। तो आप मुझे बताइए कि इन पे यकीन करने का सिर्फ ये तो मैं सोच सकता हूं कि अभी आने वाले टाइम में चुनाव है और कुछ चुनाव में इनको हार मिल चुकी है, बताइए उससे अलग मैं इन पे यकीन कैसे करूं? आप मेरे सवाल का जवाब बताएं। ठीक है, ठीक है, वाजिब सवाल है। नवीन कुमार जी, मुझे लगता है आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए राठी जी ने जो सवाल उठाया। धन्यवाद रजत, मैं तो रिस्पॉन्ड करना चाहता हूं भाई। जो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपना विश्वास खो बैठी हो, वो विश्वास उस पर कौन करेगा और क्यों उस पर विश्वास दिलाया जाए? विश्वास देश की जनता कर रही है। 22 करोड़ उत्तर प्रदेश के लोगों को योगी जी पर विश्वास है। मैं नहीं बोलूंगा, आप अपने माध्यम से सीधा जवाब दिलवा दीजिए। उत्तर प्रदेश, अरे सुनो भैया, मैं सीधा जवाब दे रहा हूं आपको, सुनो, ये सीधा जवाब है, पेशेंसली सुनिए, दर्द होगा आपको। कानून की राजस्थान के समाजवादी पार्टी का बयान दिखाता हूं आपको मैं, सुनिए। 4.5 साल से आपके झूठी उत्तर प्रदेश के शासन में योगी आदित्यनाथ जी ने केंद्र सरकार के वैट एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद डीजल पर 10 रुपए, 12 रुपए और पेट्रोल पे भी दाम कम किए, वैट कम किया। आज उत्तर प्रदेश में 22 रुपए से ज्यादा कम हुआ, केवल उत्तर प्रदेश शासन की बात करें जहां समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बोल रहे हैं। लेकिन इनकी पार्टी के लोग राजस्थान में हंगामा कर रहे हैं, तो सरकार में शामिल भी है। वहां पर एक बार भी बोलेंगे कि कांग्रेस ने वहां पे वैट कम नहीं किया। सीधा सवाल पूछा कि ऑयल प्राइसेस डीजल के आपके हाथ में है कि नहीं है? जनता को विश्वास है, उत्तर प्रदेश की जनता को विश्वास है, बताइए ना कि आज देश की, वो मैं बताता हूँ, सुनो, सुन रहा हूँ, सुनो, अरे सुनो ना, फुटेज मत खाओ भाई, सुनो पहले। दोस्त, हाँ करोड़ों देख रहे, 2 मिनट शांत होकर के सुनिए। उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता को मोदी योगी जी पर, भाजपा पर विश्वास है, वो काम कर रही है। दूसरी बात रजत भाई, जिस समय भाजपा की एनडीए की सरकार केंद्र में आई थी, उस समय $45 पर बैरल के हिसाब से जो रेट था कच्चा तेल, वो $85 के हिसाब में हुआ। क्या वो इंटरनेशनल कीमतों को भाजपा तय करती थी क्या? सवाल है, प्राइसेस सरकार के हाथ में है कि नहीं है? लोग ठीक है, किस प्रकार की जानकारी लेकर झूठ बोला कि सच बोला? केंद्र सरकार ने जिस प्रकार राठी साहब एक ठीक है, राठी साहब एक मिनट कंप्लीट कर लें दीजिए, उसके बाद पाटिल साहब के पास आऊं। नवीन जी आप कंप्लीट करिए। वहां पर ये वैट नहीं कम कर रहे हैं। ठीक है, पाटिल साहब कर रहे भाई, ये वैट अपने राज्यों में कम कराएं। ठीक है, और तब यह बोले अग्री। एक 30 सेकंड, क्योंकि राठी साहब ने एक मूलभूत सवाल उठाया था और कंपैरिजन किया था प्राइम मिनिस्टर और वित्त मंत्री के दोनों के कमेंट्स का, कि जब हमारे हाथ में नहीं था तो आज एक्साइज क्यों घटाया गया। यही सवाल था राठी साहब आपका, अगर मैं गलत नहीं हूं। जी। नवीन सर 30 सेकंड में अगर आप इसका रिप्लाई दे दें। रजत भाई, इसका जवाब ये है, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। इसका जवाब यह है कि जिस समय आपने इंटरनेशनल मार्केट के रेट की बात वित्त मंत्री जी ने कही, वो आज भी
मैं नहीं बल्कि सारे देश के जितने भी नेता बता सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का दाम भारत की सरकार या भारत के नेता तय नहीं करते हैं, वो किसी का हाथ में नहीं है। जहां तक एक्साइज ड्यूटी है, वेट की ड्यूटी है, वो राज्य सरकारों के हाथ में वेट है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर रही है। मैं आज यहाँ ये बात नहीं करूंगा कि 80 करोड़ लोगों को पिछले 2 साल से फ्री में राशन दिया जा रहा है। मैं ये बात नहीं करूंगा कि 135 करोड़ को फ्री में वैक्सीन मिल रही है। मैं ये बात आज नहीं करूंगा कि देश की सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए देश, सुनो मैं बताता हूँ, देश एक मिनट राठी साहब बोल लेंगे। राठी साहब मैंने आपका ही सवाल उठाया, सुनो जवाब ले ले, फिर पाटिल साहब के पास आऊंगा तब आऊंगा। बोलिए राठी साहब। उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट की बात नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पाटिल साहब आपके पास आता हूँ। मैं एक बात कहता हूँ, ठीक है 10 सेकंड में खत्म करता हूँ। आप स्टेटमेंट तो 10 सेकंड रजत भाई, 10 सेकंड में खत्म करता हूं। मेरा केवल अनइंटरप्ट 10 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि देश की सीमाओं को सड़कें बनाना हो, सैनिकों की मजबूती करनी हो, देश के अंदर सैन्य सामान, साजो सामान खरीदने हो, चाहे आज देश के अंदर फ्री 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन देनी हो, 80 करोड़ लोगों को 2 साल से फ्री राशन मिल रहा हो, देश की सड़कों को, ठीक है, आपने वैक्सीन की बात करी, आपने कोविड के दौरान अनाज की बात करी, आपने डिफेंस प्रोक्योरमेंट की बात करी, ठीक है, आपने एक पक्ष रखा। ठीक है विजय राठी जी, आ रहा हूं आपके पास, जरा मुस्कुरा रहे हैं अतुल पाटिल साहब, उनसे मिल लूं। पाटिल साहब, दो चीज समझिएगा आप, जो घटाया गया है वो पैसा सामने है, एनडीए की भी सरकारों ने घटाया है। और नवीन जी देखिए, आज दीपावली का मौका है, इसलिए बहुत ज्यादा बहस आगे नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल खूबसूरती के साथ आज होनी चाहिए बहस। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा है पाटिल साहब। नवीन सर ने बोला है, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने कह दिया कि मैं बोलना नहीं चाहता हूं कि देखिए साहब, विकास हो रहा है, प्रोक्योरमेंट्स भी हो रहे हैं, फ्री में वैक्सीन भी लग रही है, अनाज भी दिया जा रहा है। 3 चीज उन्होंने बताई। कहा साहब देखो, अगर पैसा ले रहे हैं तो बदले में क्या दे रहे हैं बता दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा इस बात को, मैं बोलूंगा नहीं, वरना वो एक नई डिबेट शुरू हो जाएगी। पाटिल साहब आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हाँ ठीक है, आपने तीन बड़े पॉइंट्स बताए हैं, मैं उन्हीं 3 पॉइंट्स के पास जा रहा हूं पाटिल साहब के पास। पाटिल साहब ये तो हो गया, आपने ब्रेक के पहले जो इशू उठाया था वो आपने बताया था कि जो सेंटर पूल से आपको पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा आपको नहीं मिला। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, यही आप कहना चाह रहे थे? सेंटर पूल का पैसा नहीं मिला। मुस्कुराते हुए नवीन जी ने कहा कि साहब कुछ पैसा अगर हो सकता है हम ज्यादा ले भी रहे हैं तो उससे क्या काम कर रहे हैं वो भी हमने बता दिया। संतुष्ट हैं आप पाटिल साहब? रजत जी, मैं अपेक्षा करता हूं डिबेट अच्छी तरीके से करते हैं, आप मेरी बात सुन लीजिए, फिर मुझे हजारों सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब दे दूं। ये इसकी टोपी उसके सर वाला निर्णय है। कल इन्होंने 266 रुपए कमर्शियल सिलेंडर पे बढ़ा दिए, जो 2000 तक पहुंचा। जो घरेलू रसोई गैस है वो 1000 रुपए के आसपास, और जो रोजमर्रा की चीजें है वो 15% से लेकर 200% तक बढ़ी है। खाने का तेल 2014 में 70 रुपया था, 210 रुपया हुआ है, ये सच्चाई है। अब इन्होंने कहा बहुत उपकार हो गया भैया हिंदुस्तान की जनता पे कि आपने वैक्सीन फ्री दिया। इसके पहले वैक्सीन के पैसे लगते थे, पोलियो डोज के पैसे लगते थे, देवी के डोज के पैसे लगते थे, सारी जितनी बीमारियां थी उसके पैसे लगते थे। इसके पहले ये पहली बार ही हुआ है। तो ये वैक्सीन देना, इनको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेनी चाहिए संविधान देश का। उसमें कॉन्करेंट लिस्ट में 29 नंबर का सब्जेक्ट है, उसमें लिखा है कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। उसमें भी काफी ये किया है, फुकट में दिया नहीं, लोगों से पैसे ले। पहली बात। दूसरी बात, ये पहली बार हुआ है कि देश में 14 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे आए, हमारे वक्त 24 करोड़ से ज्यादा गरीबी रेखा के ऊपर आए। तीसरी बात, 4 करोड़ 67 लाख लोग जो है जिनका खाता बना है, लेकिन 1 करोड़ 11 लाख लोग की आधार के साथ लिंक है, तो जो आधार के साथ लिंक है उनको ही मिलता है। 80 करोड़ जनता इस देश की 2 रुपया और 3 रुपया 5 किलो अनाज के लिए जो है मोहताज कर दिया। हंगर इंडेक्स में हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे है। आज अगर आज यूपीए की सरकार होती, हाँ, आ रहा हूं नवीन सर, आ रहा हूं आपके पास, 1 मिनट दीजिएगा, 53 पैसे का पेट्रोल होता और 45 रुपए का डीजल होता है। इन्होंने चूसा है टैक्स से, इन्होंने हर बात झूठ बात कही है। परसों तक ये लोग रोज पेट्रोल और डीजल पे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रहे थे। जब नतीजे आए चुनाव के बायपोल्स के, उस नतीजे के बाद इनको पता चला है कि अभी झूठ चलेगा नहीं, इसलिए इनको कम पड़ रहा है। हिमाचल में हमने देखा, जनता से, ठीक है पाटिल साहब, हमने हिमाचल में देखा मंडी सीट कांग्रेस पार्टी जीत गई, 3 विधानसभा भी आप जीत गए, और वहां के चीफ मिनिस्टर ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है। मैं पाटिल साहब आपसे निकलूंगा, लेकिन एक सवाल फिर पूछूंगा, देखिए नाराज मत होइएगा पाटिल साहब, क्योंकि बार बार आ रहा हूं नवीन सर, आ रहा हूं आपके पास। पाटिल साहब, आप महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हैं, कांग्रेस की सरकारें जहां हैं, पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि कांग्रेस सरकारों ने कुछ रियायत दी थी। आज लोग ये बात और बीजेपी बार बार ये सवाल उठा रही है कि क्या कुछ रियायत है? ठीक है, हम मान सकते हैं आपका हाथ टाइट है, सेंटर पूल से पैसे नहीं आ रहे, जीएसटी का जो पैसा मिलना था वो भी नहीं मिला है,
और इधर कोविड में बहुत पैसा खर्चा हुआ है, डेवलपमेंट में भी बहुत हुआ है, तो क्या कुछ रियायत की संभावना है ऐसी कि हाँ कुछ रियायत मिलेगी कांग्रेस शासित या जहां पर आपकी अपनी अलायंसेस की सरकार है? पाटिल साहब, कोई ऐसा है? हो सकता है आज ना हो, कल परसों में हो जाए, लेकिन जनता जानना चाहती है छत्तीसगढ़ की, पंजाब की, महाराष्ट्र की, झारखंड की, कि क्या कांग्रेस शासित भी कुछ वैट कम करेंगे छत्तीसगढ़ की सरकारें? पाटिल साहब। रजत जी, आपने अच्छा सवाल पूछा, अच्छे नोट पर डिबेट आई है। मेरा यही कहना है कि पेट्रोल डीजल जो है, जिसके एड वेलोरम रहता है वैट, कोई भी स्टेट अगर वैट लगाता है तो एड वेलोरम पे होता है। अगर पेट्रोल डीजल की सही एक्साइज ड्यूटी जो ज्यादा बढ़ाई है, चूंकि अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, $18 तक नीचे आए थे, आज एवरेज निकालोगे तो $45 के ऊपर नहीं है, क्योंकि रियलिटी $83 की है। तो ये एक्साइज और ये ड्यूटी कम हो जाएगी तो कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक जो वैट है वो ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, राज्य सरकार महाराष्ट्र ने कम करना चाहिए, उसके ऊपर सोच विचार हो रहा है किस तरह से रियायत देने का, वो कम होगा। लेकिन मेरी एक बात, यही पाटिल साहब मैं समझना चाह रहा था कि हाँ सोच विचार हो रहा है ना, मतलब सोच विचार हो रहा है तो आज नहीं तो कल हो जाएगा, ठीक है, वक्त की थोड़ी कमी है। राठी साहब 30 सेकंड है, पाटिल साहब 1 मिनट दिए, राठी साहब 30 सेकंड में कंक्लूड करिए। जी राकेश भाई, देखिए ऐसा केंद्र है, सरकार ने जो है, केंद्र सरकार ने जिस तरह का रवैया, जो ये 20 फरवरी 2021 का स्टेटमेंट है, पाटिल साहब 1 मिनट दीजिएगा, पाटिल साहब 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट, पाटिल साहब 1 मिनट दीजिएगा, राठी कंप्लीट करिए, 30 सेकंड है। 1 मिनट सुनिए। हाँ, इन्होंने निर्मला सीतारमण जी का स्टेटमेंट ही नहीं पढ़ा। ये इंटरनेशनल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो जो मार्केटिंग कंपनीज है इंडिया की, उनकी बात कर रहे हैं। आप कम से कम पढ़ लीजिए, मैं डेट भी बता रहा हूँ, 20 फरवरी 2021, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। उन्होंने कहा कि नो कंट्रोल ऑन प्राइसेस। नवीन जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे, आपने एक शुरुआत करी, 1 मिनट राठी साहब, नवीन जी आपसे क्लोजिंग कमेंट, एक शुरुआत हुई है, पाटिल साहब बैठे, पाटिल साहब भी कह रहे हैं कि हाँ आने वाले समय में कांग्रेस शासित राज्य भी कुछ पैसा कम करेंगे, वैट में रियायत होगी, लेकिन एक जो बेसिक सवाल है, जो महंगाई है, आ रहा हूं नवीन सर, सवाल सुन लीजिए, जो महंगाई आज है पेट्रोल डीजल की वजह से, जो ऑयल है, जो रोजमर्रा के सामान है, वो भी महंगे हुए हैं, तो लोगों को ये लगता है कि ये जो आपने दिया है ये थोड़ा है और थोड़े की जरूरत और है। नवीन सर। मैं रजत भाई बहुत जल्दी से कंप्लीट करूंगा कि महाराष्ट्र सरकार ने अभी ये कह रहे हैं कि दिया नहीं, महाराष्ट्र सरकार को केंद्र के खाते में जो जीएसटी और दूसरा वसूल करते हैं, सेंट्रल जीएसटी वसूल स्टेट गवर्नमेंट करती है, जमा कराना चाहिए, वो नहीं करा रही है, तो खुद वसूली में लगी 100 करोड़ रुपया, पुलिस वाले कमीशन से लगा के आम लोगों से वसूल करा रहे हैं, क्या छोड़ दीजिए। 6,000 रुपया प्रति माह किसानों को देने का काम मोदी सरकार कर रही है, इसमें महाराष्ट्र के किसान सबसे अधिक है जिसको दिया जा रहा है, उसको केंद्र सरकार दे रही है, महाराष्ट्र सरकार नहीं दे रही है। दूसरी बात, मैं ये कहता हूं कि हम अल्टरनेट एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, एथेनॉल की तरफ जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर हमारी उपलब्धता कम हो, हम उस पर कम जाएं। रजत, इस पे जवाब देना है। हालांकि 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया, मैं उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन हम कर रहे हैं लगातार ना। आज देश के अंदर जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिला है, जिस प्रकार से देश के अंदर, आप उधर जा रहे हैं, ठीक है, 15 सेकंड और है, पाटिल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? पाटिल साहब ऐसा है, ये जो एक पाटिल साहब से पूछ लो, छोटा सा सवाल, इतना बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर 12 इथेनॉल पे चलने वाली बसें नागपुर महानगर पालिका में लाई थी, वो 4 महीने में बाहर हो गई। आप ये तो बता दो कि आप महाराष्ट्र में वैक्सीन को बर्बाद कर रहे हो। महाराष्ट्र में आपने कुछ वैक्सीन खरीदने में 55 करोड़ का घोटाला कर लिया। नहीं सर, आज बहस यहीं तक होगी, आज दीपावली है, आज एक अच्छे नोट पर हम लोग इस बहस को खत्म करते हैं, आज ज्यादा बहस को बढ़ावा नहीं देंगे। आप सबको एक बार फिर से दीपावली की शुभकामनाएं।